हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बहुत जनरल डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन सी ब्रांच चूज करें आफ्टर 12th इन इंजीनियरिंग। ठीक है, इसके ऊपर बात करने वाले। जनरल डिस्कशन है, हर साल मैं बच्चों से करता हूँ, इस बार भी मैं कर रहा हूँ। तो आपको कुछ फैक्टर्स सोचने होंगे बेटा, जैसे कि आपको इंजीनियरिंग के बाद आपको पोस्ट ग्रेड करना है क्या नहीं। पोस्ट ग्रेड करना है तो इंडिया से करना है या बाहर से करना है, ये भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये एक फैक्टर हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन का। सेकंड फैक्टर, आपको आपका पैशन भी देखना होगा कि इंटरेस्ट कहाँ पे आपका। ठीक है, वो सबसे आपको प्रायोरिटी पे रखना है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, इसके बाद जॉब्स कितने अवेलेबल है, ये फैक्टर आपको नोटिस करना होगा। अगर मैं फोर्थ फैक्टर की बात करूँ कि कॉलेज अगर मुझे अच्छा मिल गया और ब्रांच थोड़ी लो ले ली तो चलेगा क्या, ये भी एक फैक्टर आता है। ठीक है, तो मैं पहले फैक्टर के ऊपर बात करना चाहूंगा कि पैशन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको अगर बेटा इंटरेस्ट है मशीन्स में या फिर गाड़ियों में इंटरेस्ट है, देन यू कैन गो फॉर मैकेनिकल। आप एक चीज याद रखना, इंटरेस्ट से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट है मैकेनिकल में तो आप अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से जहां पे पढ़ा, चाहे वो कितना भी नीचे लेवल का फील्ड हो, फिर भी आप एक बेस्ट वहां से निकलते हो, बेस्ट आउटकम लेके निकलते हो, बेस्ट जॉब लेके निकलते हो, बेस्ट पैकेज लेके निकलते हो, बेस्ट पैसे लेके निकलते हो। पहली चीज क्लियर है। तो पैशन सबसे प्रायोरिटी है। अगर बहुत सारे बच्चे होंगे भैया हमें पैशन क्या होता है, यही अभी पैशन वर्ड ही अभी पता लग रहा है, तो आप पैशन हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, अभी आप बताओ हम कौन से फैक्टर्स पे जज करें। दूसरा फैक्टर बताता हूं मैं आपको, वो है अगर आपको कॉलेज अच्छा मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको COEP, VGTI, वालचंद, PICT, VIT, KJ सौम्या, SPIT, थोडोमल, DJ सांघवी, ऐसे टॉप कॉलेजेस मिल रहे हैं महाराष्ट्र के, तो अगर आपने लो ब्रांच भी ले ली, आपने थोड़ा बहुत कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन किया, तो आपको टेक्निकल में जॉब मिल जाएगा। ठीक है, नॉन कोर में जॉब मिल जाएगा, CSIT का जॉब मिल जाएगा। क्लियर बात है, मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कंप्यूटर मैकेनिकल से किया, आज वो कंप्यूटर का जॉब कर रहे हैं। क्लियर बात है, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरे पॉइंट के ऊपर आना चाहता हूं, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं। स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक गुड न्यूज मैं आपको सुनाना चाहता हूं। PW सेलिब्रेट कर रहा है अपने 4 साल कंप्लीशन के। ठीक है, 4 साल कंप्लीट हो गए, तो उस मौके पे PW ने कुछ ऑफर्स लॉन्च किए। ठीक है, 25 मई से ये ऑफर स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए रहेंगे। ठीक है, इन ऑफर्स के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जितने भी आपके ESE एंड गेट के बैचेस है फॉर 2025 एंड 2026, उनके ऊपर 75% आपको ऑफ मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहां से आप कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो। ठीक है, मैं बैचेस के आपको नाम बता देना चाहता हूं। जो पहली बैच है उसका नाम है पराक्रम 2.0 गेट 2025 बैच, इंग्लिश एंड हिंदी बैच है। ठीक है, जिसकी प्राइस से 5,999 रुपए है। विजय 2.0 गेट 2025 रैंक इंप्रूवमेंट बैच, जिसकी प्राइस सिर्फ 4,599 रुपीज है। श्रेष्ठ 2.0 गेट 2026 बैच, जिसकी प्राइस सिर्फ 7,999 रुपीज है। पराक्रम 2025 प्लस ESE प्लस गेट प्लस PSU बैच डी, जिसकी प्राइस सिर्फ 9,999 रुपए है। श्रेष्ठ 2026 ESE प्लस गेट प्लस PSU बैच डी, जिसकी प्राइस सिर्फ 13,999 रुपए है। श्रेष्ठ 2.0 गेट 2026 प्लस PSU प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन बैच बी, कंप्यूटर साइंस एंड IT के लिए, जिसकी प्राइस सिर्फ 13,999 रुपए है। श्रेष्ठ गेट 2026 केमिकल बैच, जिसकी प्राइस सिर्फ 13,999 रुपए है। पराक्रम 2025 CS एंड DA बैच, जिसकी प्राइस सिर्फ 7,999 रुपीज है। पराक्रम 2.0 गेट प्लस PSU प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन 2025 बैच, जिसकी प्राइस सिर्फ 9,999 रुपए है। गेट 2025 टेस्ट सीरीज, जिसकी प्राइस सिर्फ 799 रुपीज है। ठीक है, अभी आप PW के साथ इनफाइनाइट लर्निंग भी एक्सपीरियंस कर सकते हो विद बैच इन्फिनिटी, जिसमें आपको ऑफरिंग मिलेगी जो है PW खजाना आपको मिलेगा। ठीक है, गेट खजाना, उसके बाद आपको PYQs बुक मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, आपको मिस नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दी है मैंने। ठीक है, बैचेस के फीचर्स में आपको बता देता हूँ। लेक्चर प्लानर एंड टेस्ट प्लानर आपके बैच के नोटिस सेक्शन में आपको दिख जाएंगे। क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे कंडक्ट होगी। MCQs MSQs NATs टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे गेट के पैटर्न से अलाइन। ठीक है, उसके बाद लाइव लेक्चर्स होंगे इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज द्वारा, टॉपिक वाइज आपके प्रैक्टिस शीट आपको प्रोवाइड होंगी। लाइव डिस्कशंस होंगे आपके प्रैक्टिस शीट्स के। ठीक है, डाउट इंजन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। रेगुलर टेस्ट होंगे, PYQ फॉर्मेट में आपके क्विज फॉर्मेट में आपके PYQs आपके कवर्ड कराए जाएंगे। सारे क्वेश्चन आपके गेट और ESE को अलाइंड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है PW गेट वाला, आपके लिए टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक बुक लाया है। ये बुक आपकी 2 सेट में बेसिकली है। फर्स्ट वन इज अ टेक्निकल, सेकंड वन इज अ नॉन टेक्निकल। ठीक है, जिसमें आपके 16 ईयर के PYQs है फ्रॉम 2008 टू 2023। ठीक है, टोटली आपके गेट के ओरिएंटेड है। QR कोड
आपको दिए, जहाँ पे आप वीडियो सॉल्यूशंस भी देख सकते हो बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज, ठीक है। डिटेल चैप्टर वाइज एनालिसिस आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। तो अभी आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए, मेरा कूपन कोड यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, इस कूपन कोड को जरूर यूज करना, आपको और भी फ्लैट डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा ऑफर है 4 साल के मौके पे, तो आपको इस ऑफर का जरूर लाभ उठाना है। तो तीसरा पॉइंट आता है आपको क्या, पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का कुछ पॉइंट है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपको करना ही करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको इंजीनियरिंग होके एमबीए करना होगा, तो डजंट मैटर, आपके लिए ब्रांच मैटर ही नहीं करती। आपको जो अच्छा कॉलेज मिल जाए, कोई भी ब्रांच मिल जाए उसमें ले लो, कॉलेज अच्छा आप चुन लो कोई भी। क्लियर बात है, आपके लिए ब्रांच मैटर नहीं करती, ठीक है। अगर आपको एमबीए करना है, अगर आपको एमटेक करना है, हाँ, तो आपको ब्रांच मैटर कर सकती है, लेकिन बहुत हद तक कर सकती है क्या, नहीं। अगर आपने मैकेनिकल कर लिया एक अच्छे कॉलेज से और उसके बाद आप आईआईटी चले गए, तो आपको वहां पे अच्छा पैकेज लग सकता है, अगर आप नॉन सीएसआईटी से हो तो भी। क्लियर बात है। तो तीसरा पॉइंट आपको समझ गया। चौथे पॉइंट के ऊपर बात करें, सर ना परसेंटाइल अच्छे, ना कॉलेज अच्छा मिल रहा है, ना ब्रांच अच्छी मिल रही, तो मैं किसको प्रायोरिटी दूं? सिंपल सी चीज मैं आपको बोलूंगा, आप कॉलेज को प्रायोरिटी दे दो। अच्छे कॉलेज से पास आउट होंगे तो कुछ ना कुछ लो ब्रांच भी है आपकी, तो भी आप एक आपका जो पैकेज है अच्छा, वो आप क्रैक कर सकते हो। आप सीएसआईटी का पैकेज आप उठा सकते हो, आप सीएसआईटी के लिए पढ़ के आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपके पास टाइम है, लेकिन आपको मेहनत मारनी होगी। अगर आपसे अभी नहीं हुई ये चीजें, तो आपको तब करनी होगी, तब जाके आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है बेटा, ठीक है। ये बहुत मेरा हॉनेस्ट ओपिनियन है, आप ऐसे कंसिडर करो। तो 4 फैक्टर्स है, 4 ही फैक्टर्स के ऊपर आपको जज करना होता है, ठीक है। बाकी कोई फैक्टर नहीं होता, मैं गारंटी देता हूँ आपको। और ये सब चीजें छोड़ दो यार कि मतलब लो ब्रांच मिली तो मेरा फ्यूचर ही नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे जिनके बहुत लो परसेंटाइल थे, जो लो कॉलेजेस में गए, लो ब्रांच में गए, फिर भी आज वो महाराष्ट्र के बेस्ट कॉलेजेस में, महाराष्ट्र के बेस्ट कंपनीज में आप नौकरी कर रहे हैं, इंडिया की बेस्ट कंपनीज में नौकरी कर रहे हैं। ऐसा मत आपको डिमोटिवेट होने का, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो बहुत लंबी जर्नी है आपकी, है ना। तो डजंट मैटर, आपको ज़्यादा मैटर नहीं करती है सब चीज़ें। और मैं आपको एक हार्श रियलिटी बताता हूँ, आईआईटी से निकलने के बाद भी प्लेसमेंट नहीं लग रहा है। आपने रिपोर्ट पढ़ा होगा, रिसेंट आप न्यूज़ जाके चेक करो, वहाँ पे आपको समझेगा आईआईटी बॉम्बे के प्लेसमेंट नहीं हुए, आईआईटी खड़गपुर के प्लेसमेंट नहीं हुए। तो डजंट मैटर, प्लेसमेंट ही सब कुछ है ऐसा नहीं है। आप खुद का स्टार्टअप कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, पोस्ट ग्रेड कर सकते हो, बहुत सारे करियर ऑप्शंस है। अभी तो स्टार्ट है आपकी ज़िंदगी का, ठीक है। तो शांति से डिसीजन लेना, कुछ दिक्कत है आप मेरे से बात कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जनरल डिस्कशन करना था आपके साथ, बहुत कुछ फैक्चुअल चीज़ें तो नहीं थी मेरे हिसाब से कि मैंने फिगर्स वगैरह बताया आपको, जनरल डिस्कशन था। मैं ऐसा ही सॉफ्ट एक डिस्कशन चाहता था आपके साथ। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर।